Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है वो आखिरकार क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली उनके मन में क्या चल रहा है एंड उनकी इच्छाएं किस तरह से है। लास्ट में हम मैसेजेस देखेंगे। हर एक कार्ड को आप जानते ही है कि मैं वेरीफाई करती हूँ, क्लैरिफाई करती हूँ ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन में दे पाऊँ। सो लेट्स सी व्यूअर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो चाहते भी क्या है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव वैनिटी, यहाँ पे है हमारे पास डेस्टिनी, वी डू हैव परसिवरेंस, वी डू हैव मिरेकल, यहाँ पे है पैशन, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव ग्रेटिट्यूड। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। प्लीज गाइड करें वर्ड्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, यहाँ पे मुझे इतना तक महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो है, जस्ट अ सेकंड गाइस, आपके पर्सन जो है उनका ऐसा कभी भी नहीं रहा होगा, कुछ लोगों के लिए तो ये सही है, कभी भी नहीं रहा होगा कि इंसान डाउन टू अर्थ है। ठीक है, आपके जैसा हम्बल तो ये इंसान बिल्कुल मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान अपने फ्रेंड्स को जिस लेवल पर ट्रीट करते हैं मे बी उस लेवल पर वो आपके साथ कभी भी अच्छा से व्यवहार नहीं किया। हाँ, इन द इनिशियल स्टेजेस ही और शी माइट हैव डन इट, बट लेटर ऑन जब आप देख रहे थे रिलेशनशिप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, एक मैच्योरिटी लेवल पर जा रहा होगा, तभी भी इस इंसान ने आपके साथ बहुत ही रूखा सूखा से बर्ताव किया। स्पेशली दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आपने काफ़ी कुछ सहन कर लिया, आप कंसिस्टेंटली देखते गए हो कि उनका एटीट्यूड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट कर रहा था। आप चाहते थे कि ब्रह्मांड जो है ऐसा कुछ चमत्कार कर दे, ऐसा तो कुछ ज़रूर करे कि आप उनके साथ जुड़ जाए। इवन आज के समय पे भी आप ऐसे ही बिल्कुल सोचते हैं। आपको उस दौरान ये इंसान के अलावा और कोई नहीं दिखा, कोई नहीं मिला एंड डेफिनेटली आप इनके साथ एक बंधन में आ गए। और जितना आप इमोशंस को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए आप इमोशंस रखते गए हैं, वो इंसान आपकी एनर्जी को ड्रेन करता गया है। ठीक है, जब उनकी ज़रूरत था तब आपके कंधों पे उन्होंने रोया और जब ज़रूरत निकल गया तब ये कोई और ऑप्शन ढूंढ रहे थे। इवन ये इंसान जो है आभार मानने की तो दूर की बात है, ये इंसान बेसिकली दे थॉट दैट तो क्या हुआ अगर आपने उनको प्यार किया है तो कोई उनको तो आपने पूरी तरह से करोड़ों रुपए तो नहीं दे दिया है ना, तो इससे क्या है, प्यार तो हो ही जा सकता है ना। और इसमें आप ही की गलती है कि आपने उनको प्यार किया। ठीक है, ये सारे एटीट्यूड जो है उन्होंने आपको दिखाया। Now there had been changes in their behavior currently. Now what do they think of you right now? They think that it is a destined connection. Maybe आप दोनों के बीच में जो अप एंड डाउन या रनर एंड चेजर रिलेशनशिप या कहीं ना कहीं पे आपका उनके सामने गिड़गिड़ाना, माफ़ी मांगना, गलती ना होने में भी माफ़ी मांगना, उनको हमेशा संतुष्ट रखना, अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाके हो सकता है आपने उनसे शादी किया, कुछ भी हो, उनके साथ आपका एंगेजमेंट में भी आपके परिवार को स्वीकार नहीं था तभी भी आपने किया है। देन ऑल्सो यू हैड सीन दिस पर्सन वॉज टेरेबल। ठीक है, इनका जो है एटीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आया और ये दिखाने के लिए तो बोलते थे, बट एक्चुअली में जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी तब इन्होंने कभी भी आपके सामने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया है। इवन उनको आप अगर बहुत अपने ऑफिस में बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से भी गुजर रहे होंगे तभी भी इनसे आपका कोई मोरल सपोर्ट नहीं मिला। एंड
बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में मैं ये भी देख रही हूँ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, अगर आप वाइफ है इनकी, तो हो सकता है यू हैड मिस्ड दिस पर्सन टू मच एंड दे लिव्ड इन अ डिफरेंट सिटी, और आपके लिए भी कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल था और आप नहीं भी कर पाए, तो भी इन्होंने पहले पहले जाकर आपके साथ बहुत देर तक बात तो किया, पर धीरे धीरे टाइमिंग्स कम होते गए. नाउ दे आर थिंकिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट देम. ऑब्वियसली जो ट्रू है वो है, और वो अभी उल्टा सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये अभी जो है ना भगवान के सामने ये मन्नतें मांग रहे हैं कि आप उनको मिल जाओ तो उनकी लाइफ जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपकी परमिशन चाहते हैं आपके सामने आने के लिए. कुछ लोगों के लिए अगर ये रिलेशनशिप नॉर्मल सा भी है तो भी आपके पर्सन जो है ना हेजिटेशन में है. हो सकता है कि इनके पास ऑप्शंस आज भी है, लेकिन फिर भी ऐसा ये सोचते हैं दैट अगर आप उनको मिल जाए, ठीक है, तो वो आभार मानेंगे. उन्होंने आपके साथ पास में बहुत ज़्यादा गेम्स खेला जो अननेसेसरी था, ठीक है. आप तो भोले थे. यहाँ पे एक ड्रैगन और स्क्विरल की बात चल रही है. ड्रैगन कहाँ और स्क्विरल कहाँ, गिलहरी कहाँ है और एक ड्रैगन कहाँ है. और बहुत ही आपने इनके ना बहुत ही बैकलैश जो है ना आपने बहुत सहन किया है इनका. इन्होंने आपके साथ रूडली बिहेव किया है, तभी भी इन्होंने आपको पॉइंट आउट किया है, कंपैरिजन किया है, तभी भी आप कुछ भी नहीं बोलते थे बिकॉज यू आर सो मच. अभी इनको ऐसा लग रहा है ना कि यू आर सच अ पर्सन टू बी विथ यू ऑलवेज, क्योंकि आपसे ही इनको बहुत एनर्जी मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी. नाउ व्हाट डू दे वांट टू डू, हर एक चीज़ वेरीफाई होगा. व्हाट डू दे वांट टू डू, क्या वो करना चाहते हैं आगे, वो हम देखेंगे. व्हाट डू दे वांट. फसाड, वी डू हैव आइसोलेशन एंड रिलीज. ये रिन्यू, यहाँ पे ये इंसान जैसा होता है ना कि बाहर की दुनिया से ये बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते थे. दिस पर्सन हैड जज्ड द बुक बाय सीइंग द कवर. ऐसा बोला जाता है कोई भी कभी भी कोई बुक्स को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता उसका कवर को देख के, क्योंकि आपको पता नहीं है उसके अंदर कंटेंट क्या है. तो इस इंसान ने आपके अंदर कंटेंट को नहीं देखा, आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसको वो महसूस नहीं कर पाए. बाहरी दुनिया में ये इंसान जो है ना मतलब पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर लिए. फैसिनेशन हो गया उनको, इन्फैचुएशन भी हुआ, और बाद में रोना धोना अभी ये कर रहे हैं. ये इंसान अपने टॉक्सिक सिचुएशन को रिलीज करना चाहते हैं, आपके साथ रिन्यू करना चाहते हैं रिलेशनशिप को. एक समय आपका था जब आप रोते थे, अभी समय इनका है जब ये रो रहे हैं और पश्चाताप भी हो रहा है, घोर पश्चाताप. और उनको लग रहा है कि ये सिचुएशन सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. नाउ व्हाई दिस वैनिटी हैज कम, यहाँ पे वैनिटी क्यों है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनके परिवार वाले भी इनसे संतुष्ट नहीं है, ना कि ऑफिस वाले, ना अगर ये बिजनेस भी करते वहाँ के लोग भी. A partnership for the new age, destiny. Why this destiny has come? Destiny यहाँ पे क्यों है? The time of guilt and shame ends now. Okay. Perseverance यहाँ पे क्यों है? Why this perseverance? To conform is to die inside. Yes. Miracle. यहाँ पे miracle क्यों है? Why this miracle? Awaken all your senses. Passion. Cross the bridge of happiness. Bottom of the deck हमारे पास है टेम्परेंस की कार्ड. You cast a spell with your existence. Magic flows brightly and radiantly within you. यहाँ पे वैनिटी, ये इंसान जब तक आपके ट्रू साइड को डिस्कवर नहीं कर पाए तब उनको लगता था कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा है, मैं हाई फाई हूँ, ठीक है, चाहे जो भी ये नौकरी करते थे, ठीक है, मेरा तो बहुत लोग मिल जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा लोगों की चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोग मुझे चाहते हैं, इस तरह से. अभी इनका जो है ना ईगो, इट हैज़ कम अप टू लाइक दैट.
इट्स टाइम टू वेलकम इट अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज। ये इंसान जो है इस चीज़ से, इनको ऐसा भी लगता था कि मैं अकेले ही रह जाऊंगा, मैं अकेली ही रह जाऊंगी, मुझे कोई नहीं चाहिए। हो सकता है कि इनके पास एक्सपीरियंसेस भी खराब रहे हो, ठीक है, आपको ये भी देखना था। तो ये इंसान किसी को नहीं चाहते, जस्ट टाइम पास रिलेशनशिप ही चाहते थे। बट राइट नाउ, ठीक है, दे वांट, वो लोग देख रहे हैं भाई सबका है, मेरा ही नहीं है, कंपेयर भी कर रहे हैं, सब लोग तो अच्छे हैं, सब लोग तो खुश है, मैं ही नहीं हूँ। तो दैट्स वाई दे वांट दिस पार्टनरशिप टू बी विथ यू। यहाँ पे डेस्टिनी और यहाँ पे है टाइम ऑफ गिल्ट एंड द शेम एंड्स नाउ। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि घोर पश्चाताप टू द पावर इन्फिनिटी, रिग्रेट टू द पावर इन्फिनिटी उनका हो रहा है। और ये इंसान जो है, ये इंसान ऐसा कह रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दें और ख़ुद भी अपने आप को माफ़ करें और ख़ुद भी अपने आप को दोष ना दें, क्योंकि पूरी तरह से जिम्मेदार वही है। एंड ये ऐसा भी कह रहे हैं कि मे बी राइट टाइमिंग नहीं था, इसलिए आप दोनों मिल नहीं पाए, या आप दोनों के परिवार हो सकता है कि उनका हो सकता है कि परिवार वाले रेडी नहीं थे और वो आपको बोल नहीं पाए क्योंकि आपका दिल दुख जाता, इसलिए वो आपको जानबूझ के अपने ज़िंदगी से दूर भेजने की कोशिश कर रहे थे। बट व्हेन नाउ दे हैव रियलाइज्ड दैट यू आर मेड फॉर देम, तो वो कैसे आपको जाने दे सकते हैं। यहाँ पे है परसिवरेंस टू कन्फर्म इज टू डाई इनसाइड। मतलब क्या है, ये अपने आप को नहीं समझा पा रहे हैं कि आपसे दूर चले गए हैं, बिछड़ गए हैं, और इस चीज़ को सोचते सोचते और प्रॉब्लम हो रहा था। कार्ड कम्स एज द नंबर 16 विच इज़ द टावर कार्ड, विच इज़ लाइक अ रिकन्सिलिएशन दे वांट। यहाँ पे भी ऑरेंज कलर इज देयर इन दिस कार्ड एंड आई डू थिंक सो कि ये जो इनका जो रवैया बहुत चेंज हो रहा था, ये जो एक मतलब गिरगिट की तरह रंग बदल रहे थे, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे, और अगर थे भी तभी भी बहुत कुछ कन्फ्यूजन था। उनका फर्स्ट था करियर क्या होगा, और सेकंड होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेना है मुझे, थर्ड है ऑप्शंस रहना। ठीक है, अभी मुझे दिख रहा है जब ये अपने दोस्तों लोगों से सब कुछ कह रहे हैं तो वो लोग शायद हमको समझा रहे हैं कि आपको डेफिनेटली मतलब उनके मतलब आपके पर्सन को डेफिनेटली सुधर जाना चाहिए, और वो आपके साथ इसलिए पैचअप करना चाहते हैं। मिरेकल्स अवेकन ऑल योर सेंसेस, यहाँ पे रोशनी इसी तरह से आ रहा है, और यहाँ पे भी एक लेडी है, और यहाँ पे भी द पर्सन इज लाइक दैट यू नो दे आर फीलिंग, वो जैसे बोला था ना इंद्रियों से, हमारा जो इंद्रियां हैं, ठीक है, द सेंस ऑफ हियर, टच, स्मेल, टेस्ट, कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है डे बाय डे देयर इंट्यूशन, देयर सेंसेस, इंद्रिय जो है बहुत काम कर रहा है, और जब इंद्रियाएं काम करना शुरू कर देता है तब तो लोग रियलाइज कर ही पाएंगे। तो आप बोल सकते हैं ये कुदरत की करिश्मा ही है, जैसे वो कभी भी आपके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सीरियसली सोच पाते थे, या सोचते थे तभी भी कंफर्म नहीं करते थे रिलेशनशिप में, पर ये महसूस कर रहे हैं ड्यू टू द नेचर। कहीं ना कहीं पे मुझे बार बार इंडिकेशन मिल ही रहा है दैट आपके पर्सन को पूरी तरह से समझ में आ गया है दैट दिस रिलेशनशिप इज फॉर अ लाइफ टाइम, इट इज़ नॉट फॉर अ शॉर्ट टाइम कनेक्शन। पैशनेट हो रहे हैं इंसान, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इस ब्रिज को क्रॉस करके जैसे घर में आने के बाद शांति मिल जाता है, चाहे बहुत सारे प्लेसेस को ट्रैवल करो, ठीक है, चाहे आप दूर पढ़ने के लिए जाओ, सेटल होने के लिए जाओ, नौकरी करने के लिए जाओ, व्यवसाय करने के लिए जाओ, बिजनेस पर्पज से जाओ, जहाँ पे आपको पैसा तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा लेकिन वो घर जैसा शांति तो नहीं मिलेगा। ठीक है, सो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ वर्क, ओके, ऑल्सो इन द ऑफिस, पीपल कम टू होम एंड दे फील हैप्पी। वाई यू नो, क्योंकि ऑफिस का माहौल और घर का माहौल 100% डिफरेंट है। दैट्स वाई दे वांट टू रिटर्न टू यू, वो आपके पास लौटना चाहते हैं। और अगर एक न्यू रिलेशनशिप है तो ये इंसान ऐसा कहना चाहते हैं यू आर लाइक देयर फैमिली, यू आर लाइक द होम, ओके, यू हैव टच्ड मी मोर प्रोफाउंडली देन आई एवर थॉट यू कुड, आई लव यू। तो आपने उनको जितना, जैसे मैंने आपको बताया ना, यू हैव टच्ड मी, तो यहाँ पे क्या है, अवेकन ऑल योर सेंसेस, आपने ही उनके इंद्रियों को जागृत करवाया है।
इफ़ आई नो व्हाट लव इज़ इट इज़ ड्यू टू योर डेडिकेशन। अगर उन्होंने जाना है प्यार क्या है तो वो आपके डेडिकेशन की वजह से जाना है, आपने उनको, ठीक है, नॉलेज दिया है कि प्यार क्या है। Waking up to your beautiful face every morning reminds me of how lucky I am to have you in my life. आपकी फेस में भी आपका पिक्चर जो है उनके मोबाइल पर है, स्क्रीनशॉट पे जो भी है इन्होंने रखा है, वॉलपेपर, स्क्रीन पेपर, व्हाटएवर। सो जब भी ये उठ के देखते हैं और सोचते हैं कि बहुत लकी है कि आप उनके जीवन पे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and